ओके नहीं, अब हेडिंग डालो, सेल्फ इंडक्शन ऑफ एनी सर्कुलर कॉइल, हेडिंग डालेंगे जल्दी से। हाँ, उसके बाद सॉलिनॉइड करेंगे, लिखो सेल्फ इंडक्शन ऑफ एनी सर्कुलर कॉइल, सेल्फ इंडक्शन ऑफ एनी सर्कुलर कॉइल। हो गया, सेल्फ इंडक्शन ऑफ एनी सर्कुलर कॉइल हो गया, सेल्फ इंडक्शन ऑफ एनी सर्कुलर कॉइल, है ना। हो गया, सेल्फ इंडक्शन ऑफ एनी सर्कुलर कॉइल, ध्यान से समझेंगे, बताऊं, सेल्फ इंडक्शन ऑफ एनी सर्कुलर कॉइल हो गया, बोलो बेटा, समझेंगे एक बार। देखो, मान लो बेटा एक सर्कुलर कॉइल है, ये क्या है, कल मैंने आपको एक बात सिखाया था कि दिल से समझना एकदम, मैंने कहा कि जो सर्कुलर कॉइल होता है, यदि हम उसमें करंट का फ्लो कराएंगे तो करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस सर्कुलर कॉइल के एरिया से पास करेगा। चट दे मारूंगा, ध्यान दे इधर, गधा नहीं का बैल बुद्धि, उसको भी परेशान कर रहा है गधेड़ा। मैंने कहा सर्कुलर कॉइल है, यदि उसमें करंट का फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होगा। क्या पैदा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिवन एरिया से पास करेगा, सो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा एक्चुअली। सो माय पॉइंट इज कि यदि मैं करंट की वैल्यू को बढ़ा दूं, करंट की वैल्यू को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और यही ट्रिगर पॉइंट है किसका, कॉइल का, कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने आप में ही ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा, एंड दैट ईएमएफ इज कॉल्ड द बैक ईएमएफ। यही है कॉइल की प्रॉपर्टी, सेल्फ इंडक्शन का। किसकी प्रॉपर्टी है, तो मुद्दा क्या है कि कॉइल में करंट का फ्लो होना चाहिए, यस और नो, कॉइल में करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होना चाहिए, यस और नो, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस एरिया से पास करेगा, यस और नो, उससे पैदा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स कब बढ़ेगा, जब करंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा। सब एक दूसरे से लिंक्ड है गाइस, करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि कॉइल को बुरा लगेगा कि मेरे अंदर से फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है। सो कॉइल उसको अपोज करने के लिए अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करा देगा, करंट पैदा कर देगा। सो हमने पढ़ा है मान लो आपके सामने मैंने एक सर्कुलर कॉइल बनाया है, लाइक देयर आर नंबर ऑफ टर्न इज एन हियर। बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या है, इसमें मेरा नंबर ऑफ टर्न क्या एन है, इसका रेडियस आर है, करंट आई फ्लो कर है ना, समझ रहे हो कि नहीं, एक सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस आर है, नंबर ऑफ टर्न एन है, करंट आई फ्लो कर रहा है, बोलो है ना, समझ रहे हो। तो अब एक बात समझना, हम डेफिनेशन से क्या जानते हैं, एन फाई बराबर एल आई, बच्चों ये तुम पहले से जानते हो, एन फाई बराबर एल आई, है ना, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एन फाई बराबर एल आई होता है बेटा, है ना। मैंने आपको सिखाया था कल कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और यहां पे एन रहता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ज्यादा करंट का फ्लो होगा, और जितना करंट का फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होगा उतना ही फ्लक्स पैदा होगा। सो एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई था। सो गाइस यहां से आई कैन राइट हियर एल बराबर एन फाई बटे के आई, ये पहला इक्वेशन। हम जानते हैं बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बराबर क्या होता है बेटा, बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा। फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस
थीटा। यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। सो मान लेते हैं कि टाइम के लिए दोनों के बीच का एंगल कितना 0 है। कैसे? मैंने करंट कैसे फ्लो कराया? एंटी क्लॉक, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? आउट ऑफ द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर आएगा? देखो आउट ऑफ द प्लेन। और एरिया वेक्टर भी क्या होता है? आउट ऑफ द प्लेन ही होता है। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। यस और नो? सो यहाँ पर थीटा 0 हो रहा है, मैं लिख नहीं रहा, ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब किसी सर्कुलर कॉइल के लिए जिसमें नंबर ऑफ टर्न n है, करंट I फ्लो कर रहा है, रेडियस r है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सेंटर पे? बताओ। किसी सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सेंटर पे? बताओ। म्यू नॉट ni by 2r। इफ देयर आर नंबर ऑफ टर्न n, सो म्यू नॉट ni by 2r। समझे कि नहीं बच्चों? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी सर्कुलर कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न n, तो बेटा b क्या हो जाएगा? म्यू नॉट ni बटे के 2r। बेटा ध्यान देंगे। और बेटा एरिया, अगर मैं एरिया की बात करूं बच्चे, तो यहाँ पे एरिया क्या होगा बताओ? एरिया 2 पाई होता है बेटा। वाओ बच्चे, एरिया क्या हो जाएगा? हाँ, एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल ए बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर। यस और नो? है ना? अब थर्ड और फोर्थ को उठा के सेकंड में डाल दो बेटा। तो बी की जगह क्या जाएगा? म्यू नॉट ni बटे 2r इंटू पाई आर स्क्वायर। सो फाइव क्या आ गया बेटा? म्यू नॉट, बात नहीं, तुरंत भगा दूंगा मैं, म्यू नॉट ni पाई आर बाई 2। सो म्यू नॉट ni पाई आर बाई 2 हो गया, है ना बेटा? सो अब देखो यूजिंग डेफिनेशन क्या होता है बेटा? L बराबर n फाई बटे आई। n को रहने दो, फाई कितना होता है? म्यू नॉट ni पाई आर बटे 2 इंटू आई। बेटा आई से आई कट गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस मिला बच्चों म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर बाई 2। बेटा इतना हेनरी मिला। प्लीज आप इसको नोट करेंगे बेटा। तो किसी सर्कुलर कॉइल के लिए, जो सेल्फ इंडक्टेंस मिला वो मिला म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर बाई 2। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल के लिए फॉर्मूला है ना। सर्कुलर कॉइल में यदि नंबर ऑफ टर्न n है, तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस का जो वैल्यू, जो डेटा मिलता है वो कितना मिला? म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर बाई 2। हो गया बेटा, है ना? तो सर्कुलर कॉइल के लिए वो कहां गया जी? दिन पे दिन बैल बनते जा रहा है गधेड़ा। बेटा अगला रीडिंग डालेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी सॉलिनॉइड। बेटा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी सॉलिनॉइड, है ना? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी सॉलिनॉइड, हटाओ इसको बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी सॉलिनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी सॉलिनॉइड। बोला है ना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी सॉलिनॉइड। अब सुनो, सॉलिनॉइड क्या होता है बेटा? तो मान लो देयर आर नंबर ऑफ टर्न n, ठीक है? एक सॉलिनॉइड है बेटा, ठीक है? सॉलिनॉइड है बेटा। इसमें मान लो करंट का फ्लो क्या हो रहा है? I, है ना बेटा? इसमें इस तरीके से करंट का फ्लो हो रहा है, है ना? इस तरीके से होता है, बोला है ना? आई करंट फ्लो कर रहा है। अब बेटा इसका लेंथ क्या है? L। नंबर ऑफ टर्न क्या बच्चे इसमें? N, है ना? तो मैं लिख रहा हूं N क्या है इसमें? नंबर ऑफ टर्न्स, है ना? L कैपिटल लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड। ठीक है? तो यहां पर एक दूसरा टर्म होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड स्मॉल n। तो स्मॉल n होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ।
मैंने कहा एक सोलिनॉइड है, क्या है, सोलिनॉइड है ना, एक सोलिनॉइड है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है। सो करंट के फ्लो होने की वजह से क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगे। यस और नो, क्या जनरेट होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से फ्लक्स जनरेट हो गया, और उस फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी जब मैं करंट को चेंज करूंगा। अब फ्लक्स चेंज होने का मतलब कॉइल को बुरा लगेगा, मेरे अंदर से फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। समझ रहे हो? सो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो यूजिंग डेफिनेशन, of self induction, using definition of self induction क्या होता है बेटा, सो n phi बराबर li, सो L बराबर होगा बेटा यहाँ पे n phi बटे के i, बेटा L क्या होगा, n phi बटे के i। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ये पहला एक क्वेश्चन है। अब बेटा phi इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, phi इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, phi क्या बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए या बी इंटू ए कर देंगे, क्योंकि हमें पता है थीटा वही 0 होने वाला है, ये सुनो। सो बी बेटा, यदि मैं बात करूं, अच्छा इस सोलिनॉइड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं उसको ए लेता हूं, क्या लेता हूं बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया। बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया यही रहेगा, हाँ बेटा, स्मॉल है बेटा, हाँ स्मॉल है, हाँ स्मॉल एन लेंथ है ना बेटा, हाँ स्मॉल एन जो है उसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन इज अ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लिख देता हूं नंबर ऑफ टर्न। हाँ जी, हाँ अब वैसे ही मान के चलो, जैसे ये लूप है ना, ये पूरे का लेंथ, इसीलिए नहीं, इस पूरे का लेंथ, शुरू से अंत तक का पूरा लेंथ। एंड द सेकंड थिंग इज, इसीलिए हम स्मॉल एन निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्न, समझो जरा, नंबर ऑफ टर्न यानी कि एक टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न है, यानी कि पर यूनिट लेंथ में हो सकता है 200 300 या फिर जितना चाहे 50-60 टर्न हो सकते हैं, इसीलिए स्मॉल एन भी लिया है। और ये जो एल लेंथ है वो पूरे का लेंथ है, समझे कि नहीं, किसी एक का नहीं है। ओके, सो 5 बराबर हो गया बी इंटू ए, 5 बराबर क्या हो गया, बी इंटू ए, इसको मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, समझ से चलेंगे, क्योंकि मैं वैसे उल्टा सीधा लिख रहा हूं। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी सोलिनॉइड एट द सेंटर, समझ रहे हो, सेंटर पे कितना होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सेंटर पे, बी बराबर होता है कितना, म्यू नॉट एन आई, याद है कि नहीं, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट एन आई होता है कि नहीं। और स्मॉल एन जो होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। सो ये मिला थर्ड इक्वेशन, देख पा रहे हो। अब बेटा इसी को, इस थर्ड को उठा के फर्स्ट में डाल दो, चुपचाप, कुछ नहीं, अच्छा नहीं, थर्ड को उठा के अभी सेकंड में डालो। सो फाइव कितना है बेटा, बी की जगह म्यू नॉट एन आई ए बाई एल, ठीक है। सो यहां पे L बराबर क्या होगा बच्चे, एन फाइव बटे आई, फाइव की जगह म्यू नॉट एन आई ए बाई एल इंटू वाई। सो L कितना आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, बेटा इतना हेनरी होगा, नोट कर लेंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल इतना हेनरी होगा, ठीक है। सो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड, कुछ इसको नोट कर लेंगे, ये सेल्फ इंडक्टेंस है किसका, सॉलिनॉइड का, एक बार नोट करेंगे फिर वापस से समझा देता हूं। चलो हाँ सुनो, देखो सुनो, सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है ना, तो हो गया, ध्यान देंगे एक बार प्लीज। मैंने बोला ये सॉलिनॉइड है, क्या है, सॉलिनॉइड, इसमें करंट का फ्लो क्या हो रहा है बेटा, आई, करंट का फ्लो क्या हो रहा है, आई, नंबर ऑफ टर्न कितना है इसमें, एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, समझ रहे हो। सो मुद्दा यहां पर यह है बेटा कि करंट के फ्लो की वजह से क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब एरिया से पास करेगा, सो दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। करंट को बदलूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदलेगा, तो फ्लक्स भी चेंज होगा।
अब फ्लक्स चेंज होगा तो ये ट्रिगर पॉइंट है किसका, कॉइल का, ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। ये बात 10 बार बता चुका हूं। सो N5 बराबर था Li, तो सेल्फ इंडक्टेंस हो कितना होता है, N5 बटे I। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, B इंटू एरिया, आया ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, B इंटू एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, B इंटू एरिया। यहां पर बेटा B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। B क्या बेटा, B इज अ मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन आई होता है। तो n जो होता है B is equals to capital N म्यू नॉट I नहीं होता, स्मॉल n होता है ना। और उस स्मॉल n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, है ना। उस स्मॉल n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यस और नो, बोलो है ना, ठीक है। सो म्यू नॉट आई, फिर यहां पर सुनो ध्यान दो ए लड़का, तो सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सेंटर पे, म्यू नॉट एन आई। सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सेंटर पे, म्यू नॉट एन आई, है ना, म्यू नॉट एन आई दिख रहा है। फिर स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। फिर फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, बी इंटू एरिया। मत दो पढ़ाई पे ध्यान, बाद में मत बोलना समझ में नहीं आ रहा है। तो फाई बराबर बी इंटू एरिया। सो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और एरिया ए। तो अब इसको उठा करके इसमें रख देंगे फॉर्मूला में, एल बराबर एन फाई बटे आई, है ना। एन को रख दिया और फाई रख दिया और आई रख दिया, सॉल्व किया तो ये मिला। समझ गए, नोट कर लेंगे जल्दी से इसको। तो बेटा एक सवाल मैंने दिया है कि क्लोजली बाउंड लॉन्ग सोलिनॉइड है ना, एक क्लोजली बाउंड लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, यानी कि एक सोलिनॉइड है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एल है। फिर उसको दो पीस में कट कर दिया गया, इक्वल पीसेस में। तो अब ईच पीस का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, ये सवाल है। एक बार कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्या होगा सेल्फ इंडक्टेंस बेटा, है ना। 1 मिनट का टाइम ले लो और जल्दी से बताओ। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि सोलिनॉइड जो है, सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एक बार सुन लेंगे सभी लोग। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है सोलिनॉइड का, बोलो है ना। अब बेटे यहां पर यदि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है आई, करंट का फ्लो क्या हो रहा है आई, तो यहां पे स्मॉल एन लिया, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बेटा। सो एन बराबर एनएल हो गया, यानी कि लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ टर्न जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल है। सो मेरा बस ये कहने का मतलब है कि सोलिनॉइड के केस में जितना नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ही बड़ा लेंथ होगा, ठीक है। सो यहां पे अगर सवाल बोला कि बीच से काट दिया, यानी कि इक्वली लेंथ पे दोनों को डिवाइड कर दिया, तो एक का लेंथ हो गया L/2, दूसरे का भी लेंथ हो गया L/2, जिसकी वजह से नंबर ऑफ टर्न हो गया N/2 एंड N/2। अब जो नया सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, सो गाइस यहां पर L डैश हो जाएगा म्यू नॉट एन डैश का स्क्वायर ए बाई एल डैश। सो म्यू नॉट एन डैश कितना होगा, N/2 का होल स्क्वायर ए बाई एल, यानी L/2 बेटा, हाँ है ना। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई 4, फिर उसके बाद 2 ऊपर चला जाएगा बच्चे और नीचे क्या हो जाएगा एल। सो म्यू नॉट यहाँ पर 2 दूनी का 4, ये भी होता कट गया। सो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। सो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल क्या होता है, एल क्या होता है, एल लेंथ, बोलो है ना। सो यहां पे एल डैश बराबर कर दोगे L/2, ये आंसर हो जाएगा। समझ लो कि नहीं, देखो लेंथ कितना हो गया L/2, नोट कर लेंगे और बच्चों। तुम लोगों को समझ आया जी, नहीं आया? अगर सोलिनॉइड को 3 हिस्से में काटेगी तो L/3 वेरी गुड गर्ल, समझ गए दोस्तों, समझ गए सभी लोग, बेटा समझ आ रहा है, ठीक है। यानी ये बात लागू हो रहा है सिर्फ सोलिनॉइड के केस में। सोलिनॉइड के केस में लेंथ एन पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, समझ रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखो तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि यदि नंबर ऑफ टर्न को क्या कर दिया जाए, डबल, है ना। जैसे ये सोलिनॉइड है, ये क्या है, सोलिनॉइड। तो इस सोलिनॉइड का मान लो पहले नंबर ऑफ टर्न एन है, लेंथ कुछ एल रहा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न को क्या कर दिया, डबल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, यानी ऐसे कर दिया, नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दिया।
लेकिन हाँ शर्त ये कि लेंथ सेम रहेगा, है ना, और एरिया क्रॉस सेक्शन ए ही रहेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा भाई एल बराबर होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। बेटा म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। एल डैश क्या होगा बेटा? म्यू नॉट एन क्या हो जाएगा? 2n। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल यानी कितना है? 2 दूनी का 4 यानी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। यानी ये वाला टर्म जो है दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। सो म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल की जगह एल कर दूंगा। सो एल डैश हो जाएगा 4l। एल डैश हो गया 4 है ना, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 4 टाइम्स। समझे कि नहीं? क्योंकि सवाल में बोला है कि नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दिया जा रहा है। एरिया एंड लेंथ बोथ आर सेम। एरिया और लेंथ क्या है? सेम है। एरिया और लेंथ क्या है? सेम है। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करेंगे, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस खत्म करूंगा। अभी लिखेंगे अगला क्वेश्चन। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, the self inductance of a solenoid of 600 turn is 108 मिली हेनरी। 108 मिली हेनरी। 108 मिली हेनरी। समझ रहे हो? 108 मिली हेनरी। फुल स्टॉप। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल having 500 turn with the same length, with the same length, comma the same radius and the same medium will be, and the same medium will be। प्लीज बताएंगे बेटा एक बार। सेम रेडियस, सेम लेंथ और सेम मीडियम, हर चीज सेम सेम है। क्लियर है? बताओ एक बार, है ना। तो इस सोलिनॉइड के केस में क्या है? देखो सोलिनॉइड के केस में क्या होता है, बोला है कि नंबर ऑफ टर्न कितना है बेटा? कितना है पहले? पहला 600 है ना, कितना है? 600। 600 टर्न है। हाँ, तो जिसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस कितना है बेटा? एल 100 मिली हेनरी। तो अब एक बात बताओ, और दूसरे वाले केस में क्या बोला है? दूसरे वाले केस में क्या बोला है? इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना हो रहा है? 300। 500 हो रहा है क्या? 500 हो रहा है। तो अब बताना है कितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो सुनो भाई, सोलिनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, यानी एल प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर। यानी बेटा L1 बटे L2 बराबर N1 का स्क्वायर बटे N2 का स्क्वायर। सो L2 क्या हो जाएगा बेटा? N2 बाई N1 का होल स्क्वायर इंटू L1। ध्यान देंगे बेटा, N2 कितना है? 500। N1 कितना है? 600 का स्क्वायर। L1 कितना है बेटा? 108 मिली हेनरी। बात नहीं, 108 मिली हेनरी। ये लड़को बात नहीं, कितना आ जाएगा? 25 बटे 36, ये 108 है। 36 तिहाई 108, 75 मिली हेनरी। ये आंसर आ गया। नोट कर लेंगे बेटा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके के प्रश्न पूछते एग्जाम में। समझ रहे हो कि नहीं? इस तरीके के सवाल एग्जाम में रहते हैं, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस मिला कितना? 75 मिली हेनरी। नोट कर लेंगे बेटा। 75 मिली हेनरी आंसर आएगा। अच्छा चलो मैं सब में सारा उसका चार्ज कम देख के बैटरी है। मैं भी बैटरी कोई नहीं हूं, चार्ज कम कोई नहीं हूं। बाहर में सब चीजें जाते हैं। नोट कर लो, एक्सेप्ट मत करना। देखो हेडिंग डालो,
म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। नहीं रे, तू गधा नहीं, तू अच्छा बच्चा है, तू बहुत अच्छा बच्चा है रे, तेरे तेरे जैसा कोई बच्चा ही नहीं है ना? यस, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन, सुनो सुनो, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? सुनो, बोल रहा है कि पैसा बोलता है, अरे बैल। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन सुनो। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? सुनो सुनो, जैसे सेल्फ इंडक्शन में मैंने बताया था कि एक सिंपल एक सिंगल कॉइल था, उस सिंगल कॉइल में यदि मैंने करंट दिया है, जैसे वापस से बता रहा हूं एक चीज, मैंने कहा कि एक सिंगल कॉइल है और यदि इस कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है, किसका फ्लो हो रहा है? तो करंट के फ्लो होने से क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो जो कॉइल है उसी में करंट फ्लो कर रहा है और उसी में मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पैदा हो रहा है और उसी से फ्लक्स भी एसोसिएटेड हो रहा है। तो यहां पर मैंने बोला कि जो फ्लक्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भैया जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उतना ही फ्लक्स पैदा होगा और उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना? सो N5 प्रोपोर्शनल टू I, हमने ये पढ़ा था। हमें अभी ये नहीं पढ़ना है, हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि मान लो आपके सामने मैंने एक इस तरीके से कॉइल बना रखा है। क्या बना रखा है बेटा? यहां पर मैंने बैटरी लगा दी है क्योंकि यहां पे मैं करंट खुद से फ्लो करवा रहा हूं, है ना? एक बैटरी, एक सेटअप ये है बेटा और एक दूसरा सेटअप ये है। बेटा एक दूसरा सेटअप ये है, ध्यान देंगे प्लीज, बात नहीं। तो ये दो सेटअप में क्या होगा सुनना। ये पहले सेटअप में बेटा, इस पहले सेटअप में करंट का फ्लो हो रहा है I1। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1। इस पहले सेटअप में नंबर ऑफ टर्न क्या है? N1। इस दूसरे सेटअप में नंबर ऑफ टर्न क्या है? N2। ठीक है, और दूसरा सेटअप रिलैक्स है, उसमें कोई ना बैटरी है ना कुछ है। पहले सेटअप में बैटरी है और यदि पहले सेटअप में बैटरी है दोस्तों तो क्या होगा? इसमें करंट का फ्लो होगा। क्या होगा बेटा? करंट का फ्लो। देखो ऐसे टक टक टक, इस तरीके से करंट का क्या होगा बेटा? फ्लो। हाँ है ना? ऐसे करंट का फ्लो होगा। तो इस करंट के फ्लो की वजह से क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेंगे। मैंने कहा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे पास करेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब भाई देखो, यदि मैं इसको ऐसे ना बनाता तो इस कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट के फ्लो होने की वजह से इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा। अरे तो लो महाराज, अभी ठीक है, ठीक है। तो इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट के फ्लो होने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकलेगा वो इस वाले के एरिया से भी पास करेगा। हाँ, तो इस वाले के एरिया से पास करेगा। कैसे? सो ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पहले कॉइल से निकल रहा था वो दूसरे वाले के एरिया से भी पास कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पहले कॉइल से निकल रहा था वो दूसरे वाले के एरिया से भी पास कर रहा है। और जब दूसरे वाले के एरिया से पास कर रहा है तो बेटा इसका मान लेते हैं एरिया क्या है? A2 है ना? और इससे जो निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो पहले की वजह से निकल रहा था, तो V1 है ना? पहले से निकल रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे पहले वाले कॉइल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है ना, तो V1 होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और दूसरे वाले के एरिया से पास कर रहा है तो A2 हो जाएगा। यस और नो? A2 क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? कॉइल का। होगा कि नहीं? किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? कॉइल का। किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? कॉइल का। सो यहां पर आपको बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि दूसरे वाले कॉइल में जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा N2 है ना, N2 वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट I1 के। और यदि पहले वाले में करंट का फ्लो होता ही नहीं तो दूसरे वाले में कहां से फ्लक्स एसोसिएट होता है? पहले वाले में करंट का फ्लो होता ही नहीं तो दूसरे वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से एसोसिएट होता है? इसलिए N2 प्रोपोर्शनल टू I1।
पहले वाले कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने की वजह से क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे वाले के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगा, तो जितना ज्यादा करंट पहले वाले में फ्लो होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा किसमें, दूसरे वाले में। और दूसरे वाले में फ्लक्स, इसी कहानी समझ गए? तो फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से दोस्तों इसमें करंट का फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अरे अपोजिट में होगा तभी तो इसको काट पाएगा इस प्राइमरी लाइन को, यस और नो? बोलो है ना, देख लो ऐसा, बोलो है ना, इस तरीके से होगा। मेरी बात समझ लो कि नहीं? ठीक है, सो N2 ∅2 प्रोपोर्शनल टू I1 कर दिया। अब यहां पर N2 ∅2 बराबर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट कर दिया M, दैट इज I1। अब M क्या है सर? सो M है म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, क्या बोलेंगे इसको? M जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नोट कर लेंगे एक बार नोट करेंगे बेटा, सो नोट करेंगे फिर मैं वापस समझाता हूं। मैंने ये बोला बेटा कि यदि कोई एक कॉइल है, इसमें करंट का फ्लो है, उसके बाजू में दूसरा कॉइल सेटअप रखा हुआ है, तो यदि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है तो इसमें करंट के फ्लो होने की वजह से क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे वाले के एरिया से पास करेगा, यस और नो? दूसरे वाले के एरिया से पास करेगा। यदि इसमें करंट का फ्लो होगा ही नहीं तो कहां से उसमें से उस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा? तो इसमें करंट का फ्लो जरूरी है। जब इसमें करंट का फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होगा। क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेंगे। किसके क्रॉस सेक्शन एरिया से? इसके। तो यहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके एरिया से पास करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। करंट की वैल्यू को चेंज करते जाऊंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलते जाएगा, है ना? तो जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स। यस और नो? मेरे बच्चे यहां पर भी सेम सिनारियो है। एम का जो डेटा आएगा N2 ∅2 बटे I1, बेटा SI यूनिट लिखेंगे, SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैपिटल एम। क्या हो जाएगा बेटा? वेबर पर एम्पियर या फिर हेनरी। नोट कर लेंगे, वेबर पर एम्पियर या फिर हेनरी, वेबर पर एम्पियर या फिर हेनरी। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा लिख लेंगे। ml2 t-2 a-2, ये क्या जो सेल्फ इंडक्शन का भी म्यूचुअल इंडक्शन का भी है। तो ml2 t-2 a-2 ये है ना, देख लेंगे एक बार। रुक जा, ठीक है, हो गया क्या बेटा? है ना? तो ये है म्यूचुअल इंडक्शन, तुमको समझ में बेटा? है ना बेटा? है ना? सो कुल मिलाकर के एक कॉइल में यदि करंट का फ्लो हो रहा है तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से दूसरे कॉइल में फ्लक्स में चेंज होगा, और उस फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या पैदा होगा? ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस होगा। यस और नो? तो ये चीजें आएंगी। हो गया? हो गया ना? ठीक है, समझ गए? एक बात और भी है इसमें बेटा, एक इसका डेफिनेशन और भी होता है ना? और वो डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा। जिस तरीके से आपने सेल्फ इंडक्टेंस में एक फॉर्मूला पढ़ा है, L बराबर मॉड में ईएमएफ अपॉन डी आई बाई डी टी, पढ़ा है कि नहीं बेटा? नहीं, नो सर, ये तो बताया था ना कल बताया था कि नहीं? सेल्फ इंडक्शन में मॉड में ईएमएफ अपॉन डी आई बाई डी टी नहीं बताया क्या? अच्छा ठीक है, तो एक बार इसको जान लेते हैं। कैसे भूल गए यार?
देखो सुनो, ये फॉर्मूला क्या है, सुनो ये क्या है फॉर्मूला, कि यदि देखो ये क्या था सर्कुलर कॉइल, ये क्या है बेटा, ये क्या है सर्कुलर कॉइल। यदि सर्कुलर कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है, किसका फ्लो हो रहा है, इस सर्कुलर कॉइल में किसका फ्लो हो रहा है, और ये करंट अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मैंने कहा यदि ये करंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, तो सोचो जरा कि यदि करंट को टाइम के साथ वेरिएबल कर दूं तो क्या वेरिएबल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रहा है वो करंट फील्ड से पैदा हो रहा है, करंट वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा ना दोस्तों। तो मैग्नेटिक फील्ड जब वेरिएबल होगा तो जैसे ये कॉइल से करंट पास कर रहा है एंटी क्लॉक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा आउट ऑफ द प्लेन पैदा होगा, कैसे पैदा होगा बेटा, आउट ऑफ द प्लेन। तो बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो आउट ऑफ द प्लेन आएगा तो वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, समझ रहे मेरी बात। अब वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या, ईएमएफ इंड्यूस, दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। सो कुल मिलाकर के यहां पर इसका एक फॉर्मूला बनता है, मैं बताना चाहूंगा कि ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डी आई बाई डी टी। करंट का टाइम के साथ बदलने की वजह से ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। माइनस साइन क्या है, कॉइल के अपोज करने के नेचर को शो करता है, कॉइल के अपोज करने के नेचर को शो करता है, हाँ है ना। सो ये हो गया। तो बेटा यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा ईएमएफ बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी एल जो होगा मॉड के अंदर ईएमएफ अपॉन डी आई बाई डी टी। बेटा सेल्फ इंडक्शन का सेल्फ इंडक्टेंस का एक और ऐसा यूनिट निकलता है, और क्या निकलता है देखो, ईएमएफ का होता है वोल्ट, टाइम का होता है सेकंड, और करंट का होता है एम्पियर। नोट कर लेंगे, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, बेटा ये आंसर हो गया, ठीक है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। नहीं बेटा वो अलग चीज है, ईएमएफ बराबर माइनस डी फाइव डी टी। यहां पर मैं ना करंट की चेंज की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा। क्लियर है दोस्तों। तो मैं इसी चीज को म्यूचुअल इंडक्शन में भी बताने की कोशिश कर रहा था, है ना। यहां पर भी सेम फॉर्मूला लिख सकते हो, एम बराबर मॉड में ईएमएफ अपॉन डी आई वन बटे डी टी। अरे जब पहले कॉइल में करंट बदलेगा ही नहीं तो कहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। यहां पर ईएमएफ जो आया प्रोपोर्शनलिटी माइनस डी आई वन बटे डी टी, यानी जब करंट समय के साथ बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। यस सर नो, समझ रहे हो ना। पहले कॉइल में जब करंट समय के साथ बदलेगा तो क्या इंड्यूस होगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। यस सर नो। सो प्लीज आप इसको नोट कर लेंगे, बाकी चर्चा अब हम कल की क्लास में करते हैं, ठीक है। कल हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, कल ये चैप्टर को फिनिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी भी बचा है क्या, इसके कुछ एप्लीकेशन बचे हैं, साथ में एसी जनरेटर और एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक है, बस ये 2-3 टॉपिक समझ रहे हो। फिर जो आप मैग्नेट वाला टॉपिक कह रहे हो एक बार उसको कर लेंगे, क्योंकि जो आपके सिलेबस में टेस्ट में आ रहा है, ठीक है। चलो थैंक यू, रिवाइज कर लेंगे इसको।